हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। एक बार फिर से बातें तो मुझे काफ़ी सारी करनी है, बट मैं लास्ट में कर दूंगी जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो आज हम करने जा रहे हैं डे 4 ऑफ एडियम सीरीज, जिसमें हम बी अल्फ़ाबेट से नेक्स्ट 25 करेंगे। हमने डे 3 में बी अल्फ़ाबेट के ही 25 इडियम्स किए थे, आज हम नेक्स्ट करेंगे। ये सभी इडियम्स आपको मैं फिर बता देती हूँ कि ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। उसके अलावा आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम्स में, ये पूछे जाने वाले इडियम्स ही हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला इडियम, तो देखिए आज का पहला इडियम क्या है। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? बरी द हैचेट का मतलब होता है कि कोई भी आपस में दो फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनमें को पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर बाद में उनमें किसी चीज़ को लेकर बहस हो गई और लड़ाई हो गई और काफ़ी लंबे समय से वो दोस्त नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद अचानक से फिर कई सालों बाद उन दोनों ने आपस में अपना झगड़ा सुलझा लिया, तो उसको बोलते हैं बरी द हैचेट। ऐसे लर्न कर लीजिए कि दोस्त थे, दो दोस्त हैं, उनको हेड के पीछे, किसके पीछे? हेड के पीछे चैट बंद हो गई है। चैट मतलब जो हम मैसेज वगैरह करते हैं उसको तो बोलते हैं चैट करना, बातचीत करना। हेड के पीछे उनकी आपस में चैट बंद हो गई, तो उन्होंने फिर क्या किया? बरी कर लिया आपस में। बरी कैसे कर लिया? शांति बना लिया आपस में, फाइटिंग, अपनी लड़ाई झगड़ा खत्म करके दोस्त बन गए दोबारा से। ऐसे ही टू मेक पीस या स्टॉप फाइटिंग, शांति स्थापित करना, झगड़ा खत्म करना। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, बहुत कई सालों तक की जो उनके आपस में दुश्मनी थी या फिर जो लड़ाई थी, उसको होने के बावजूद भी उन्होंने फिर क्या किया? होने के बाद दो फ्रेंड्स जो थे उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं, शांति, मतलब आपस में झगड़ा खत्म करके दोस्त बन गए फिर से। बरीड माने जलाने के समथिंग भी आता है, दफनाने या जलाने के समथिंग, मुझे अभी ध्यान नहीं आता, मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगी। तो बरीड द हेडसेट, उन्होंने आपस में अपना समझौता कर लिया और दोस्त बन गए, फिर से झगड़ा खत्म कर लिया। सेकेंड है ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? बेसिक सोर्स ऑफ इनकम और लाइवलीहुड। मतलब ब्रेड, अब देखिए अगर आपको ब्रेड बटर बोलते हैं ना, क्या रोटी तो होती है एक तरीके से ब्रेड एंड बटर, कि हमारा जो बेसिक सोर्स होता है जीवन यापन करने का, हमारी इनकम का, मतलब कि कोई भी छोटा सा काम, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारी जॉब नहीं लगी, तो हम लोग क्या करते हैं, लड़कियां खास तौर से टीचिंग करना शुरू कर देती है, ट्यूशन्स देना शुरू कर देती है, तो हमारा एक बेसिक सोर्स बन जाता है, एक संसाधन बन जाता है थोड़े से पैसे कमाने का, जिससे कि हम अपने ट्यूशन की फीस दे पाएँ, घर में हेल्प कर पाएँ। तो उसको ही बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, मतलब अ बेसिक सोर्स ऑफ इनकम, इनकम कमाने का, पैसा कमाने का, अपनी आय बढ़ाने का, या फिर मतलब अपने आप को ये बनाने का कि मतलब हाँ अभी भी हम थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, जिससे कि हम अपना छोटा मोटा कार्य अपने ही इन्हीं पैसों से कर लेते हैं। तो वही अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी छोटा सा कार्य करना, जिससे कि हमारा जीवन आसानी से चल पड़े। तो आजीविका का साधन, मतलब टीचिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर। जो टीचिंग है, जो वो पढ़ाती है, पढ़ाने का कार्य ही उसका ब्रेड एंड बटर है, मतलब कि उसके जीने का साधन है। जीने का साधन होना मतलब ब्रेड एंड बटर, ऐसे याद कर लीजिए। अरे जब हम कहीं कमाएंगे तभी तो हम ब्रेड और बटर ले पाएंगे, तो इसका मतलब हमारा इनकम आने का सोर्स है ये, तो ब्रेड एंड बटर। ओके, थर्ड देख लेते हैं आज का। थर्ड थर्ड क्या है? ब्रॉन्क्स चीयर। ब्रॉन्क्स चीयर का मतलब क्या होता है? अ लाउड मॉकिंग साउंड ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब कि हम जैसे उसमें नहीं होता है, ऐसे लान कर लीजिए, जैसे आप लोग ऑडियंस वगैरह होती है, परफॉर्मेंस देखने जाते हैं कहीं पर, कोई कॉमेडी शो है या फिर कुछ ऐसा देखने जाते हैं जहाँ पर हम ऑडियंस वो टमाटर फेंकने लग जाते हैं, हमें पसंद नहीं आता, तो इस तरीके से ऐलान कर लीजिए कि चिल्ला चिल्ला कर मॉक करना कि नहीं हमें नहीं पसंद आ रहा है, डिसअप्रूव करना है। चीयर कर करके क्या बोलते हैं, जो क्या उसको अब मना करते हैं, चीयर करते हैं। चीयर किस लिए करते हैं? मना करने के लिए, कि हमें नहीं पसंद आया, हटाओ इसे, हटाओ। निंदात्मक आवाज़, कैसी आवाज़? निंदात्मक, मतलब मना करने वाली। द पॉलिटिशियन रिसीव्ड अ ब्रॉन्क्स चीयर फ्रॉम द एंग्री क्राउड। जो भीड़ थी, जो गुस्से वाली भीड़ थी, गुस्से में जो भीड़ थी, तो उससे राजनेता को क्या मिला? राजनेता को एक, जो राजनेता क्या कर रहा था, नेता वहाँ पर अपना भाषण दे रहा था, और भाषण में उसने कुछ ऐसा कहा कि जो वहाँ पर क्राउड थी, जो भीड़ थी, जो उसको देखने आई थी, पॉलिटिशियन को देखने आई थी, वो गुस्से में वो बहुत ज़्यादा भड़क गई, और भड़क कर उसने फेंकना मारना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें इसकी बात समझ नहीं आई, हमें इसकी बातें नहीं पसंद है। तो वही चीयर करते हैं पर गलत तरीके से, मतलब मना करते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है। ओके, बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन। अब थॉर्न्स, कांटों, वो कांटों का वो समझ लीजिए। थॉर्न्स मतलब बेड, ऐसा बेड जिसमें कांटे लगे हुए हैं। अब भाई ऐसा बेड जिसमें कांटे लगे हुए हों, तो वो कैसी सिचुएशन होगी? भाई आप क्या उस पर सो पाओगे? और मजबूरी में आपको कह दिया किसी ने कि नहीं तुझे इसी पे सोना है, कांटे लगे हुए हैं, तो भाई कैसी सिचुएशन होगी? बहुत ज़्यादा कठिन होगी, पेनफुल होगी, जो आपको दर्द देगी, ऐसी सिचुएशन होगी। ठीक है, मुश्किल या पीड़ादायक स्थिति, कैसी स्थिति? बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति। अब डिफिकल्ट से आप लोग सिनोनिम से बताएंगे, अगर आप लोग को लर्न किए हो, वीडियोज़ आप लोग वोकैबुलरी के देख रहे हो तो। लाइफ आफ्टर द एक्सीडेंट वॉज अ बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर हिम। जब एक्सीडेंट होने के बाद जो उसकी ज़िंदगी थी, वो एक प्रकार से उसके लिए बेड ऑफ थॉर्न्स बन गई थी। भाई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, और पीछे जो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें उसको प्रॉब्लम हो गई, तो भाई उसके लिए तो ज़िंदगी बेड पे पड़े पड़े बेड ऑफ थॉर्न्स ही होगी ना, ऐसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं।
फिफ्थ है बैक ऑन वंस फीट। बैक ऑन वंस फीट का, एक सेकेंड, बैक ऑन वंस फीट का मतलब क्या होता है? रिकवर आफ्टर डिफिकल्टी और इलनेस। बैक ऑन ऐसे लर्न कर लीजिए, अपने पैरों पर वापस आ जाना, अपने पैरों पर वापस आ जाना। जैसे कि हमने पहले क्या याद किया, बेड ऑफ थॉर्न्स की, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो बिल्कुल बिस्तर पे ऐसे पड़ गया, उसके लिए पूरा जीवन उसका बेड ऑफ थॉर्न्स हो गया। अब लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसकी रिकवरी हुई, जब वो सही हुआ, तो वो अपने पैरों पर वापस आ गया, मतलब कि डिफिकल्टी, मुश्किल समय से बाहर आ गया या फिर बीमारी से उभर गया, बीमारी से वापस आ गया। ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बैक ऑन, कोई व्यक्ति अपने पैरों पर वापस आ गया, इसका मतलब ऐसे याद कर लीजिए कि बीमारी से ठीक हो गया या फिर मुश्किल समय से रिकवर हो गया। फिर से स्वस्थ होना, एकदम से फिर से स्वस्थ हो जाना, या फिर खुद को संभालना, खुद को संभाल लेना। ओके, आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट शी इज़ फाइनली बैक ऑन हर फीट। कई महीनों की ट्रीटमेंट के बाद फाइनली वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। दैट मीन्स कि अब वो स्वस्थ हो गई थी। मैं ज़्यादा बीच में ब्रेक नहीं ले रही हूँ, जिससे कि आप लोग को ऐसे लेंदी वीडियो ना मिले। शॉर्ट की 20 मिनट के अंदर अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि उतने में ही हो जाए, जिससे कि आप इजीली 25 वीडियोस 20 मिनट्स के अंदर देख लें। ज़्यादा लंबा नहीं खींच। ओके, सिक्स्थ है बी इन द रेड। बी इन द रेड का मतलब होता है घाटे में होना। अब रेड, जो रेड कलर किस लिए होता है? खतरे का निशान होता है, खतरे का निशान बनाते हैं ऐसे करके, जो डेंजर का साइन बनाता है रेड कलर में। तो ऐसे याद करिए, बी इन रेड, रेड में होना मतलब कि डेप्थ में होना, कर्ज में होना या फिर घाटे में होना। ठीक है, कर्ज में होना या फिर घाटे में होना। द कंपनी इज स्टिल ऑन द रेड डेस्पाइट एफर्ट्स टू इम्प्रूव सेल्स। अच्छा एक बात बताइए, ग्रामर सभी पढ़ रहे होंगे, तो डेस्पाइट की जगह और क्या लगा सकते हैं हम? डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अब बताइए डेस्पाइट की जगह और क्या लगाते हैं? एक बहुत एरर आता है इसका डेस्पाइट से और उस वर्ड जो मैं बोल रही हूँ उससे। ठीक है, बताइए वो। द कंपनी इज स्टिल इन द रेड डेस्पाइट एफर्ट्स टू इम्प्रूव सेल्स। जो कंपनी थी वो अभी भी वो फिर भी उसमें ही थी, डेप्थ में ही थी, कर्ज में ही थी, घाटे में ही थी। इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी, एफर्ट्स करने के, उसके सेल्स सही हो जाएंगे, सबको इम्प्रूव करने के बावजूद भी वो घाटे में ही थी। सेवन्थ देख लेते हैं आज का। सेवन्थ क्या है? बी अंडर नो इल्यूजन्स। बी अंडर नो इल्यूजन्स का मतलब, इल्यूजन माने क्या होता है बताइए? इल्यूजन माने होता है भ्रम। अब भाई बी अंडर नो इल्यूजन लिखा है, नो इल्यूजन का मतलब होता है कि भ्रम में ना रहना, कि जो जीवन में वास्तविकता है हमारे जीवन की, उसमें रहना, भ्रम में मत जीना कि अरे ऐसा हो जाएगा, काल्पनिक दुनिया में ना होना, भ्रम में ना होना। ओके, वास्तविकता समझना। ठीक है, टू बी रियलिस्टिक। डिसीव्ड, डिसीव्ड के वो बताएंगे सिनोनिम्स अगर लर्न करें हो तो कमेंट सेक्शन में। टू बी रियलिस्टिक नॉट डिसीव्ड। एक बार और बता देती हूँ, अगर आप लोग को सिनोनिम्स नहीं याद सॉरी अगर आप लोग को सिनोनिम्स नहीं याद आते हैं तो आप लोग गूगल खोलिए, डिसीव्ड वर्ड लिखिए, वहाँ पे आप सिनोनिम्स देखिए, लर्न करिए और फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपके माइंड में वर्ड बैठ जाएगा, वो डेफिनेटली ये फ़ायदा होगा लिखने से। भ्रम में ना होना, वास्तविकता समझना। बी अंडर नो इल्यूजन्स दिस एग्जाम इज टफ। इस भ्रम में मत रहो कि एग्ज़ाम हल्का है, एग्ज़ाम टफ होगा। ओके, भ्रम में मत रहो एग्ज़ाम टफ है, ये कि बड़ा ईजी पेपर एकदम से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बी ट्रेड। अब बताइए बी इन द रेड का क्या था? बी इन द रेड का मैंने अभी आपको क्या बताया कि डेप्थ में होना, कर्ज में होना। ठीक है, बी ट्रेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली रेड, यूजुअली फ्रॉम एम्बेरसमेंट और एंगर। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है लज्जा से परिपूर्ण, मतलब भरपूर लज्जा, उसे मतलब कुछ ऐसा कर दिया उसने जिससे कि वो बहुत गुस्से में है या फिर उसे शर्म आ रही है, उसको बोलते हैं एम्बेरसमेंट। बहुत ज़्यादा उसका चेहरा लाल हुआ पड़ा है। क्यों लाल हुआ पड़ा है? क्योंकि वो गुस्से में है या फिर उसे किसी बात का शर्म आ रही है जो उसने किया है काम। ही टर्न्ड बी ट्रेड व्हेन कॉट चीटिंग। जब वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो वो कैसा उसका चेहरा हो गया? उसका एकदम से चेहरा लाल पड़ गया, उससे शर्म आ गई, उसने मुंह झुका लिया, इस तरीके से। तो ऐसे याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएंगे आपको। बी इन द रेड का मतलब डेप्थ में होना, डेप्थ मतलब कर्ज में होना। कर्ज में होगा तो इंसान बी ट्रेड ही तो जाएगा, बी ट्रेड मतलब उसका चेहरा लाल ही तो पड़ जाएगा गुस्से उसमें, शर्म से। ओके, नाइन्थ है बैक सीट ड्राइविंग। बैक सीट ड्राइविंग का मतलब होता है गिविंग अनवांटेड एडवाइस और डायरेक्शन। बैक सीट, पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब कार में है, ठीक, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, साइड में एक व्यक्ति बैठा, पीछे दो जने बैठे हैं। अब पीछे वाले बिना बात के बकवास करे जा रहे हैं, बिना बात के उसे ज्ञान दिए जा रहे हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसे एडवाइस दे रहे हैं, डायरेक्शंस बताए जा रहे हैं बिना बात के। अनचाहे, जिसको इच्छा बिल्कुल नहीं है, बिना मांगे, ड्राइवर उनसे नहीं पूछता कुछ भी, पर जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, तो बिना मांगे सलाह देना मतलब बैक सीट ड्राइविंग। बैक सीट पर बैठ के ड्राइवर को ज्ञान दे रहे हैं। आई डोंट लाइक बैक सीट ड्राइविंग वाइल आई एम ड्राइविंग। देखिए सेंटेंस भी वही है कि मुझे नहीं पसंद है बिना मांगे सलाह देना जब मैं ड्राइव करूँ। ठीक है, बिना मांगे मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, बैक सीट ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं है जब मैं ड्राइव करूँ। ओके, 10th है बेड आयरन। बेड आयरन का मतलब क्या होता है? बेड आयरन का मतलब होता है बेड लक। अब बेड लक, बुरा लोहा, आयरन ऐसी लर्न कर लीजिए, आयरन लोहा तो बुरा ही होता है डेफिनेटली, तो बेड आयरन का मतलब भी वही होगा, बेड लक, दुर्भाग्य होना। अब दुर्भाग्य से बताइए क्या क्या सिनोनिम्स मैंने कराए हैं, बताइए इसमें दुर्भाग्य से। सौभाग्य के एक बताती हूँ, सौभाग्य या फिर शुभ दिन, ऑस्पिशियस लिखते हैं हम। अब उसके उल्टे बता दीजिए, अब तो बता ही सकते हैं ऑस्पिशियस से क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, इसका उल्टा और इसके सिनोनिम दोनों बताएंगे। लूजिंग द मैच वॉज जस्ट बैड आयरन। मैच को हारना
जो मैच खेल रहे थे वो हारना उनके लिए क्या था, एक दुर्भाग्य की बात थी। ओके, 11th देख लेते हैं। बाय अ लॉन्ग चॉक, एक सेकेंड। बाय अ लॉन्ग चॉक का मतलब क्या होता है? बाय अ लॉन्ग चॉक का मतलब होता है बाय अ लार्ज मार्जिन, बहुत दूरी। मार्जिन मतलब होता है दूरी, छोटी दूरी या फिर बड़ी दूरी। तो लार्ज मार्जिन, बहुत अधिक अंतर से। कोई मैच खेल रहे हैं आपस में, दो टीम्स मैच खेल रही हैं, अब मान लो उन्हें 200 स्कोर करना था 20 ओवर्स में, बट वो लोग केवल 150 कर पाए, तो उसको बोलेंगे कि द अपोजिट टीम वॉन द मैच बाय अ लॉन्ग चॉक। मतलब कि जो अपोजिट वाली टीम थी वो बहुत लंबे अंतर से मैच जीत गई। तो ये बहुत अधिक अंतर से, बाय लंबी चौक है, बहुत लंबी चौक है, बहुत लंबा अंतर है। ही वॉन द रेस बाय लॉन्ग चौक, उन्होंने रेस जीती बहुत लंबे अंतर से। सेकंड है, सॉरी 12th है, बेड ऑफ रोजेज। अब बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है? ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ। अगर अब देखिए, एक पढ़ा था हमने बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब? कि मतलब बिल्कुल बुरी अवस्था हो जाना, कि परेशानी में होना, वही तो था बेड ऑफ थॉर्न्स। अगर आपके बेड पर कांटे बिछा दिए जाएँ तो आपको कैसी डिफिकल्टी टाइम हो जाएगा ना, डिफिकल्ट टाइम जो पास नहीं होगा। वही क्या एग्जाम्पल दिया था कि एक्सीडेंट उसका हो गया, तो उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसका जीवन बिल्कुल बेड ऑफ थॉर्न्स बन गया। और बेड ऑफ रोजेज, ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ। अगर आपके बेड पर गुलाबी गुलाब बिछा दी जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, आरामदायक जीवन। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज, कि जीवन ऐसा नहीं है कि हमेशा बेड ऑफ रोजेज रहेगा। आप सोचिए कि आपका जीवन हमेशा ईजी रहे, कंफर्टेबल रहे, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। ओके, उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, कभी कुछ ऐसा होता रहेगा। तो अगर आप सोचिए कि आपकी लाइफ बेड ऑफ रोजेज रहेगी, तो ये आपका सोचना बिल्कुल भ्रम में रहने के हिसाब से है। भ्रम में रहना। आप भ्रम से बताइए कौन सा भी ईडियम कराया है, रिमाइंड करिए। ठीक है, 13 देखिए, बी इन हर बॉनेट। बी इन हर बॉनेट का मतलब होता है टू बी ऑब्सेस्ड और प्री ऑक्यूपाइड विद समथिंग। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना, जब बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो अपने आप से ही बहुत प्रेम करते हो, वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप की सुनते हो। या फिर किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड, मतलब मग्न होना, किसी बात में मग्न होना। शी इज़ बी इन हर बॉनेट, वो अपने आप में ही रहती है। असल अंकल, वो अपने आप में ही रहती है, अपने ही नेट में रहती है। शी इज़ गॉट इन हर बॉनेट दैट शी विल पास द एसएससी विद टॉप मार्क्स। वो अपने आप में इतनी ऑब्सेस्ड थी, वो इतना ज़्यादा अपने दिमाग में व्यस्त थी, वो कह रही थी कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर दूंगी अच्छे मार्क्सों से। ये तो सबको होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने अंदर। जिस हिसाब से आप तैयारी करेंगे आप उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इसमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी और करूँगी। तो वही वो बोल रहे हैं, अपने बॉनेट में रहे बिल्कुल कि हाँ कि मैं एग्ज़ाम पास कर दूंगी। वो ऑब्सेस्ड है अपने आप से, कॉन्फिडेंट है। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? टू एंड्योर द पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। बाइट द बुलेट, बुलेट आई, मैं इसलिए ऐसा होता था जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, एकदम से लर्न भी ना करना पड़े। बुलेट, सामने से बुलेट आई, आपने उसे चबा दिया, चबा के खा लिया। है तो अजीब ही बात, लेकिन आपको अब याद रहेगा। बुलेट आई सामने से, गोली, और आपने मुंह में चबा के एकदम फेंक दिया। तो मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी जो बहुत दर्दनाक है या फिर कठिनाई है, उस सिचुएशन को आपने बहुत बहादुरी के साथ। अब ब्रेवरी से बताइए सिनोनिम्स। ब्रेवरी से बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड कराएं। हीरोइक होता है, एक वर्ड बहुत अच्छा है, अगर आप लोग बता सके तो बताइएगा। टू एंड्योर द पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, बहुत अच्छे तरीके से कोई भी परेशानी वाली समस्या या फिर कठिनाई, इसको धैर्य से सहना, मतलब पूरी पेशेंस के साथ सही करना उसे, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। ओके, इसका एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप, बता ही दिया मैंने आपको, लर्न हो ही गया होगा इससे। जैसे कि बहुत लोग होते हैं उनके एग्जाम्स में मार्क्स कम आ जाएं, जैसे होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, आप लोग के साथ भी। जब हमारे एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि हाँ मार्क्स कम आए, बट क्यों आए, वो रीज़न जानना चाहिए और धैर्य के साथ उस चीज़ को समझना चाहिए और आगे उसकी प्रोग्रेस करनी चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, अभी से हो जाएगा। तो वही ऐसे लर्न कर लीजिए कि जब मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से, ऐसी कंडीशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को भी बहादुरी के साथ संभाला। ओके, 15th देख लेते हैं, एक सेकेंड। 15th है, बी इन द डेविल्स एडवोकेट। बी द डेविल्स एडवोकेट। बी द डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। डेविल 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 मतलब कौन होता है? जो राक्षस होता है, हिंदी भाषा में तो राक्षस ही कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, दो लोग हैं, एक पार्टी है जो सही है और दूसरी है जिसने गुनाह किया है, मतलब जो कल्प्रिट है, मेन विक्टिम है। तो उसका एडवोकेट मतलब आर्ग्यू करना, बहस करना अपोजिट साइड की तरफ से, बस उसको डिबेट करनी है। सिर्फ किस लिए? सिर्फ उसको बहस करनी है, इसलिए वो अपोजिट साइड वालों की तरफ से आर्ग्यू करता है। ओके, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट एंड चैलेंज योर आइडिया, कि इसका मतलब है कि मुझे डेविल्स एडवोकेट बनने दो, मुझे बहस करने दो, मैं और अपने चैलेंज योर आइडिया, और तुम्हारे आइडिया को चैलेंज करूंगा मैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि डेविल्स एडवोकेट बहस करने के मकसद से अपोजिट साइड वाले, विरोधी पक्ष वालों की
भूमिका निभाना। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है मेक ग्रेट एफर्ट टू हेल्प समवन, किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए बहुत अपना जोर लगाना, एफर्ट मारना, कोशिश करना कि अपनी पूरी कोशिश करना। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, देखो ऐसे याद कर लीजिए, बैंड ओवर बैकवर्ड्स, बैंड मतलब होता है मुड़ जाना, एक तरीके से वर्ड जो होता है बैंड करना। तो वो इतना होने के बावजूद भी इतना वो मुड़े, लेकिन उसने ऐसे याद कर लीजिए कोई साइकिल का पहिया है वो बहुत ज़्यादा बैंड हो गया है, उसको सीधा करने के लिए उसने अपना पूरा बैकवर्ड और फॉरवर्ड सब लगा दिया। तो वही मेक ग्रेट एफर्ट टू हेल्प समवन, किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना। शी बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करी, अपना पूरी कोशिश कर ली जितना उससे हो सकता था। 17th है ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप का मतलब होता है लॉस वंस टेम्पर। ब्लो हिज टॉप, उसने अपना ऊपर का माला, ऐसे याद कर लीजिए जैसे कहते हैं ना, अरे जब कोई सामने वाला व्यक्ति गुस्से में होता है तो बहुत लोग कहते हैं इसका ऊपर का माला हट गया, ऐसे बोल देते हैं बहुत लोग। तो वैसे ही लान कर लीजिए, ऊपर का माला टॉप उसका बिल्कुल हट गया है, मतलब कि गुस्से में आ गया, बहुत एंगर हो गया, दिमाग से सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो गई है। उसका ब्लो, ब्लो माने जलना होता है एक तरीके से, ब्लो द कैंडल्स कहते हैं ना, कैंडल्स को मोमबत्ती को जलाओ तो ब्लो, उसका ऊपर का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। और टेम्पर में गुस्सा होना। ही ब्लू हिज टॉप व्हेन ही सॉ द मेस, उसने जब मैस देखा, मैस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता, बहुत, मान लीजिए आपके बेड पे आप आए अचानक से रूम खोलें तो आपके सब सामान बिखरा हुआ मिले तो आपका दिमाग खराब होगा ही, वही वो बोल रहे हैं कि जब उसने मैस देखा, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता देखी तो उसका दिमाग खराब हो गया, टेम्पर में हो गया। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो अस्वीकार्य हो, जिसको हम स्वीकार ना कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन बियॉन्ड द पेल, बिल्कुल हमारी सोच से ही परे, ऐसे रन कर लीजिए, बिल्कुल इम्प्रॉपर है, अनुचित है, जिसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। हिज रूड बिहेवियर वॉज बियॉन्ड द पेल, जो उसका बिहेवियर था, इतना रूड बिहेवियर जो था वो बिल्कुल सोच से परे था हमारे, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल था, इम्प्रॉपर था। 19th देख लेते हैं। 19th क्या है आज का? बोर्न टू पिक, बोर्न टू पिक, बोर्न टू पिक का मतलब शिकायत या विवाद। और ग्रीवेंस और कंप्लेंट टू डिस्कस, ऐसी कोई शिकायत है या फिर कोई ऐसी विवाद है, कोई कंप्लेन है जो डिस्कस करने वाली हो, उसको बोलते हैं बोर्न टू पिक। अब बोर्न टू पिक, मान लीजिए ऐसे कुछ माइंड में इमेजिन कर लीजिए, कोई खाना खा रहे हैं आप लोग, अचानक से आपके सामने हड्डी आ जाए, कुछ ऐसा चीज़ आ जाए, बोन आ जाए, तो आप उस पर बहस करने लग जाएंगे, उस पर डिस्कशन होने लग जाएगा। आई हैव अ बोन टू पिक विद यू अबाउट योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मुझे आपसे बातचीत करनी है, डिस्कशन करना है, क्योंकि मैं आपके बिहेवियर को लेकर, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था सामने वाले का, तो वो उससे उस बारे में बात करना चाहता था। ग्रीव, ग्रीव का बताएंगे, ग्रीव के मैंने बहुत सारे वर्ड कराए हैं। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब होता है दुख, ग्लूमी कराया था एक, और बताएंगे बहुत कराया, डेस्पॉन्डेंट कराया था, और बहुत सारे बताइए सिनोनिम्स इसके, जो लर्न करता होगा उसको लर्न होगा। आई हैव अ बोन टू पिक मतलब अबाउट योर बिहेवियर, कि हम तुम्हारे बिहेवियर को लेकर मुझे तुमसे बातचीत करनी है कि आखिर क्या कारण है, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक से कोई चीज़ होना, अब जो चीज़ हमने सोची ना, कुछ ऐसे अचानक से कोई इवेंट घटित होना, कोई घटना घटित होना, उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये क्या है? ब्लू मतलब ऐसे याद कर लीजिए, ब्लू स्काई, ब्लू कैसा होता है? नीला रंग का स्काई है, आसमान से कोई बोल्ट गिर रहा है, भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड है, अचानक से आसमान से कैसे कोई बोल्ट टपक सकता है? नट बोल्ट कहाँ से आ जाएंगे? हिज रेजिग्नेशन वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो उसने डिज़ाइन दिया अचानक से, वो हम सबके लिए कैसा था? एक अनएक्सपेक्टेड, अचानक से घटित होने वाली घटना थी जो हम लोग को समझ नहीं आई कैसा उसने क्यों किया। 21, ये तो सबको लर्न होगा, बटरफ्लाई इन द स्टमक, फीलिंग नर्वस और एनेक्जियस। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं हम, तो क्या होता है, एग्ज़ाम सीट पर बैठने से पहले हमारे पेट में हलचल सी शुरू हो जाती है, जब टाइमिंग दिखाता है ना उसमें कि 30 मिनट्स और 40 मिनट जो भी दिखाते हैं, तो उसमें टू स्टार्ट योर एग्ज़ाम ऐसे लिखा आता है, तो हम लोग नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जियस होते हैं, तो क्या हमारे स्टमक में तितलियाँ कूद रही होती है, ऐसे लर्न लीजिए, स्टमक में तितलियाँ कूद रही हैं तो हलचल हो रही है, नर्वसनेस है, चिंता है। शी हैड बटरफ्लाइज इन हर स्टमक बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले उसके स्टमक में, उसके पेट में क्या हो रही थी? बटरफ्लाइज कूद रही थी। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अ सिचुएशन वेयर वन गेट्स बेनिफिट्स ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, एक ऐसी अवस्था जब एक व्यक्ति दोनों तरफ से, जो टूल्स की जो दोनों अवस्थाएं थी उससे लाभ हो रहा हो, अच्छी तरीके से उसको लाभ मिलना हर तरफ से, उसको बोलते हैं, ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, हर वर्ल्ड की तरफ से, हर विश्व की तरफ से, दोनों तरफ से उसको अच्छे मिल रहा है। वर्किंग पार्ट टाइम गिव्स हर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, पार्ट टाइम जॉब वो जो कर रहा था उससे उसको हर तरफ से दो अच्छी चीज़ों का लाभ मिल रहा था, मतलब एक तरफ वो पढ़ाई भी कर रहा था, प्लस उसको पैसे भी मिल रहे थे पार्ट टाइम करने से। 23, बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब देख लेते हैं एक सेकेंड। बियर द पाम का क्या मतलब होता है? बियर द पाम का मतलब होता है टू विन अ प्राइज और सक्सीड, बियर द पाम मतलब कि जीत हासिल करना, ठीक है। अब अचानक से आपको पाम ट्री दिख जाए, पाम ट्री होता है वो दिख जाए, तो आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ी खुशी होगी ना आपको, तो जीत हासिल करना, टू विन अ प्राइज और सक्सीड, अचानक से कोई प्राइज जीतना, अचानक से नहीं मतलब आप प्राइज जीते हो या फिर आप सक्सेस हो जाओ एग्जाम में,
नंबर अच्छे आ जाए या तो कॉम्पिटिशन मतलब एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाए, फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाए, तो बियर द पाम होगा ना, टू विन अ प्राइज और सक्सीड। ही बोर्ड द पाम इन द कॉम्पिटिशन, उसने कॉम्पिटिशन जीत लिया, सक्सीड हो गया, जीत हासिल कर ली। 24 है बीफ अप। बीफ अप, बीफ अप का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन और इम्प्रूव, अपने आप को स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, इम्प्रूव करना, बीफ अप। ओके, बीफ अप टू स्ट्रेंथन और इम्प्रूव, मजबूत करना। द गवर्नमेंट बीफ्ड अप सिक्योरिटी बिफोर द एग्जाम्स, गवर्नमेंट ने एग्जाम से पहले क्या करा, सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया और स्ट्रेंथन कर दिया, बीफ्ड अप कर दिया। और आज का लास्ट देख लेते हैं क्या है, बाई एंड बाय। एक सेकंड, हाँ आज का लास्ट है बाई एंड बाय। अब बाई एंड बाय का मतलब क्या होता है, बाई एंड बाय ग्रेजुअली या इवेंचुअली, धीरे धीरे होना। बाय एंड बाय मतलब बाय 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 ऐसे करते जाना, धीरे धीरे जाना, अंततः तक होना। बाय एंड बाय शी इम्प्रूव्ड हर इंग्लिश स्किल, धीरे धीरे उसने अपनी इंग्लिश की स्किल्स जो थी उसको बेटर किया, अच्छा किया, ग्रेजुअली, इवेंचुअली, धीरे धीरे। ओके, लर्न कर लीजिएगा इसे, बाय एंड बाय, धीरे धीरे, अंततः। तो आज के हमारे, एक सेकंड देख लेते हैं, और तो नहीं है, नहीं है। सो आज के हमारे 25 ईडियम्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सी अल्फ़ाबेट से, सी अल्फ़ाबेट से शुरू होंगे। 50-50 ईडियम्स हम कर रहे हैं हर अल्फ़ाबेट से, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जो आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। सी अल्फ़ाबेट से अगली वीडियो आएगी, तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए। और इसके अलावा वैकेंसीज़ को लेकर आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये तो हर बार का होता है। तो आप लोग को फोकस बस ये करना है कि आपको जितनी मेहनत करी है उससे ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने लिए सीट रिजर्व करनी है एक, दैट्स ऑल। बाकी दुनिया भर की वीडियोज़ आ चुकी हैं कि ये हो गया वो हो गया, आपके साथ मजाक हुआ, ये सब तो चलता रहता है। अभी पिछले 2-3 साल से वैकेंसीज ज़्यादा आ गई हैं, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, और वो भी कहाँ से निकालें, इतना पिछले 2 सालों में दे दी हैं वैकेंसीज, पिछली बार भी ज़्यादा थी, उससे पिछले साल भी काफ़ी थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को एक सीट चाहिए, वो आप लोग मेहनत करेंगे तो मिल जाएगी। हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि एक सीट हमारी रिजर्व हो जाए, बस। बाकी आप लोग वोकैबुलरी की भी क्लासेस आने वाली हैं जो चल रही हैं, एपिसोड 4 हो चुके हैं, 5 आएगी कल, वो देखते रहेगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ भी आपको वो दिक्कत हो आप बता सकते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए लर्न विद सपना के साथ, बाय बाय।